Hello, students. Welcome to another lecture on Milton's Paradise Lost. In my last lecture, I told you about the structure of hell. Hell का वर्णन था on all sides round और fiery deluge fed with ever burning sulfur unconsumed. These were the lines which I discussed or tried to explain in the end of my lecture. So let us start. क्या है? हाँ, sorry. Such place, eternal justice had prepared. हाँ, eternal justice, everlasting justice of God. एक ये मान्यता है कि भगवान कैसा न्यायकारी है. भगवान न्यायकारी है तो everlasting justice of God, according to his justice, according to his decision, just decision, as it is believed. Such place which has been described in the above lines. Nark, on all sides round, fiery deluge, fed with ever burning sulfur unconsumed. उस तरह का जो प्लेस है, this is the place, the horrible place that has been described in above lines is a place which the eternal everlasting justice of God had prepared. भगवान ने अपने शाश्वत न्याय के हिसाब से उन विद्रोही उनके लिए इस प्रकार का एक जगह, इस प्रकार का प्रिजन, इस हेल उनके लिए डिसाइड किया है. किन के लिए? फॉर दोज रिबेलियस. हाँ, किन के लिए? फॉर दोज एंजल्स, दोज एंजल्स हु सपोर्टेड लूसीफर एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड. उन लोगों के लिए, उन देवदूतों के लिए जिन्होंने उसका साथ दिया और भगवान के खिलाफ विद्रोह किया. Here their prison ordained. हाँ, here in this place, such place, जिसे such place कह रहा है, in this place, their rebellious angels, prison ordained, decreed, decided, you can say. यहाँ पर, इस जगह पर भगवान ने उन विद्रोही देवदूतों के लिए, उनके लिए प्रिजन डिसाइड किए. वो यहाँ पर प्रिजन बनाइए, यहाँ पर वो हमेशा कैद रहेंगे. क्या? इन अटर डार्कनेस, अटर एब्सोल्यूट, यू कैन से, इन अटर डार्कनेस, पूरा तरह अंधकार है. एंड देयर पोर्शन सेट, एंड इन दिस वे पोर्शन फेट, डेस्टिनी. और इस प्रकार से भगवान ने उन विद्रोही देवदूतों की सेट डिसाइडेड, और इस प्रकार से गॉड डिसाइडेड देयर डेस्टिनी. नाउ इट इज देयर डेस्टिनी. वो हमेशा इस हेल में पड़े रहेंगे और इस हेल की आग में जलते रहेंगे. They will suffer both physical and mental tortures forever. As far removed from God and light of heaven. हाँ, they have been removed. किससे? From God. देखिए, उन्हें भगवान ने भगवान की निगाहों से, भगवान के चेहरे से, as far removed, as far, उतनी दूर तक उन्हें भगवान के सामने से, भगवान की निगाहों से उतनी दूर कर दिया गया है. और किससे? एंड लाइट ऑफ हेवन, और स्वर्ग की रोशनी से. देखिए, भगवान के दर्शन, इट इज बिलीव्ड कि भगवान के दर्शन होने से आदमी को मुक्ति मिल जाती है. इसी प्रकार से अगर लूसीफर और उसके साथियों को भगवान के दर्शन हो जाते तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती.
लेकिन उन्हें मुक्ति मिलनी नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया है। इसलिए अगर दर्शन हो गए तो मुक्ति मिल जाएगी, दर्शन नहीं होने, इसलिए भगवान के भगवान की निगाहों के सामने से उन्हें दूर कर दिया। एंड लाइट ऑफ हेवन, और स्वर्ग की रोशनी से, स्वर्ग की रोशनी से अगर स्वर्ग की रोशनी दिख गई तो भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। एज फ्रॉम द सेंटर, सेंटर अर्थ, टू द utmost pole, utmost pole farthest point in the universe, कितनी दूर, एज फार एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस, 3 गुना। मैंने कल भी बताया था ना, some numbers, there are some numbers which have some mysterious importance। 3, 7, यहाँ भी thrice, thrice 3 times, 3 गुना। एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द utmost pole, कितनी दूर, जितना सेंटर से, सेंटर अर्थ। पहले यह माना जाता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बाद में ये थ्योरी आई कि द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन पहले अर्थ सेंटर थी, तो एज फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द utmost pole, जितनी दूरी सेंटर की मीन्स अर्थ की अटमोस्ट पोल से है, मीन्स ब्रह्मांड के सबसे दूर का जो बिंदु है, ब्रह्मांड के सबसे दूर की जो जगह है, वहां से पृथ्वी की जितनी दूरी है उस दूरी का थ्राइस, 3 टाइम्स, उस दूरी का 3 गुना, इतनी 3 गुनी दूरी तक उन्हें भगवान के सामने से और स्वर्ग की रोशनी से दूर कर दिया गया। थैंक यू।